पाकिस्तान और तालिबान के लड़ाकों के बीच सीमा पर लगातार फायरिंग जारी है। डूरंड लाइन पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और फायरिंग के बीच अफगानों ने क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन विभाजित करता है, लेकिन तालिबान इसे मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान सरकार में फूट भी डाल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अंदर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। कभी आईएसआई के लाडले रहे तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कंधार में मौजूद तालिबान सरगना है अब्दुल्ला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब्दुल्ला को पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का खुला सपोर्ट मिल रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान और तालिबान के सैनिकों के बीच कल से चल रही लड़ाई धीरे धीरे खतरनाक स्थिति पर पहुंच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर दोनों ही देशों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ के मोहम्मद जिले से संबंधित नांगरहार प्रांत के दोर बाबा और गोश्ता जिलों में कल से फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से भी दिया जा रहा है। वहीं भारी गोलीबारी के बीच सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान की सीमा क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों परिवार अपने घर से भागकर देश के दूसरे हिस्सों में जाने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने लगातार हो रही गोलीबारी की पुष्टि की है। द खोरासान डायरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहम्मद जिले के बैजई में एक चौकी पर अफगान सीमा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी पक्ष में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। तब से गोलीबारी जारी है। द खोरासान डायरी के 16 फरवरी के एक ट्वीट में कहा गया है कि शाम को मोहम्मद जिले के बैजई कुनार सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में बढ़ा तनाव। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में कम से कम 30 आतंकियों को मार गिराया है। ये वो इलाके हैं जो अफगानिस्तान से सटे हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान से आए आतंकी पाकिस्तान में बम धमाके करते हैं, लेकिन तालिबान ऐसे दावों को सिरे से खारिज करता है। मंगलवार को पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी पर दक्षिण वजीरिस्तान जिले के सरोगा इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया था। पाकिस्तान ने कहा है कि मारे गए सभी आतंकवादी तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि आतंकियों के सफाये के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तहरीके तालिबान एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान में इस्लामिक शासन की स्थापना करना चाहता है। पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने TTP के आतंकियों को पनाह दे रखा है, लेकिन तालिबान ऐसे दावों को खारिज करता है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों TTP को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए थे, लेकिन तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आम लोगों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। पिछले हफ्ते उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान सेना के 4 जवान मारे गए थे और 6 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान आतंकवादी हमलों में वृद्धि से जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान प्रशासन पर TTP के आतंकियों को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाने के लिए करने देने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान ने आतंकी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी के सबूत मांगे हैं। इस सबके बीच पाकिस्तान में अपना पुराना दोगला खेल शुरू कर दिया है, जिससे अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता में आए तालिबानी सरकार के अंदर ही विवाद गहराता जा रहा है। तालिबान के हक्कानी और कंधारी गुट के अंदर तलवारें खिंच गई हैं। यह विवाद सत्ता के टकराव और वैचारिक मतभेदों की वजह से हो रहा है। तालिबानी सरकार का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी करीब 1 महीने से अफगानिस्तान से बाहर चल रहे हैं। यही नहीं, उनके करीबी मुल्ला बरादर और अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्तानेकजई भी विदेश में ही रह रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि घोषित आतंकी हक्कानी की संयुक्त राष्ट्र से मिली छूट फरवरी महीने में ही खत्म हो गई है। इसके बाद भी वह दुबई में बने हुए हैं और बैठकें कर रहे हैं। राजधानी काबुल की बजाय कंधार शहर में रहने वाले तालिबान के सुप्रीम लीडर है अब्दुल्ला अखुंजादा की खुलकर आलोचना करने के बाद स्तानेकजई भी इस समय UAE भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर भी इसी तरह की वजहों से कतर पहुंचे हैं। तालिबान के सुप्रीम कमांडर और हक्कानी गुट के बीच विवाद की एक प्रमुख वजह लड़कियों की शिक्षा है।
CNN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के बीच यह विवाद तब और गहराया जब ISI समर्थित कंधारी गुट और हक्कानी को उनके अपने जिलों से हटा दिया गया और गवर्नर की नियुक्ति तक नहीं करने दी गई। यह विवाद तब गहरा रहा है जब कंधार में मौजूद हैबतुल्ला गुट बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रभाव में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जुट गई है। हक्कानी की ताकत छीन रहा कंधारी गुट। वहीं हक्कानी गुट के बारे में कहा जाता है कि वे कम कट्टर हैं और लड़कियों की शिक्षा समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कंधारी गुट चाहता है कि हक्कानी गुट की ताकत को कम किया जाए। कंधारी गुट ने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और आत्मघाती बम हमलावरों के ट्रेनिंग अकादमी को कंधार शिफ्ट कर दिया गया है। यह सत्ता का टकराव दोनों गुटों के नेतृत्व में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह अब इस स्थिति में पहुंचता दिख रहा है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। कंधारी गुट का आरोप है कि हक्कानी गुट NGO के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए आने वाला पैसा बड़े पैमाने पर जमा कर रहा है। यही नहीं, कंधारी गुट ने शरिया कानून को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया है। यही नहीं, कंधारी गुट ने हक्कानी को अपने जिले में ही अधिकारियों को नियुक्ति नहीं करने दे रहा है। कई सूत्रों का कहना है कि सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा गया है कि वह अपनी अथॉरिटी को सौंप दें और लो प्रोफाइल होकर रहें। यही नहीं, मीडिया में नहीं आएं और शरिया कानून को प्रभावी तरीके से लागू करें। तनाव के बीच हाल ही में सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी खलील हक्कानी की हत्या कर दी गई। अब्दुल्ला अखुंदजादा आत्मघाती बम हमलावरों पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। वहीं हक्कानी अब UAE में रहकर अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है।